और वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि भाई ये भारत सरकार क्रिप्टो पर नियम बनाने में इतनी देर क्यों लगा रही है। मतलब कुछ हिचकिचाहट सी लग रही है। सुनने में आया है कि रिजर्व बैंक आरबीआई थोड़ा चिंतित है। क्या है ये मामला? हाँ, चिंता तो बिल्कुल है। देखिए, आरबीआई की जो सबसे बड़ी फिक्र है ना, हाँ। वो ये है कि अगर सरकार क्रिप्टो के लिए बाकायदा नियम बना देती है, हाँ। तो उसको एक तरह से सरकारी मान्यता मिल जाएगी। लोग सोचेंगे चलो अब ये ठीक है, सरकार ने मान लिया। तो उसमें क्या दिक्कत है अगर मान्यता मिलती है तो? दिक्कत ये है कि फिर ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का, मतलब अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। और हम सब जानते हैं क्रिप्टो कितना ऊपर नीचे होता है, कितना अस्थिर है। हाँ, ये तो है, बहुत वॉलेटाइल है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी चीज सिस्टम में आ गई तो पूरे देश की जो आर्थिक स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उस पर खतरा आ सकता है। आरबीआई बस इसी बड़े रिस्क से बचना चाह रहा है। उन्हें लगता है कि इसको लीगलाइज करने जैसा हो जाएगा एक तरह से। अच्छा, तो ये अस्थिरता और कंट्रोल की कमी, यही मेन मुद्दे हैं। आरबीआई को ठीक ठीक डर किस चीज से लग रहा है? देखिए, कई बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्रिप्टो में जो लेन देन होता है ना, वो बहुत तेजी से होता है और ज्यादातर हमारे नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के बाहर होता है। मतलब लोग आपस में ही बेच देते हैं, वो पीयर टू पीयर जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही, पीयर टू पीयर। अब आप सोचिए, लाखों करोड़ों ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन पर नजर रखना, उनको कंट्रोल करना, ये कितना मुश्किल काम है। हाँ, ये बात तो सही है। जब बैंक बीच में है ही नहीं तो पता लगाना मुश्किल है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और क्या चिंताएं हैं? दूसरी बड़ी चिंता है भारत का अपना जो सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम है, जैसे यूपीआई। यूपीआई तो कमाल का है, आजकल सब यूज करते हैं। बिल्कुल। तो आरबीआई को लगता है कि अगर क्रिप्टो, खास करके ये जो स्टेबल कॉइन्स है, अगर ये ज्यादा चलन में आ गए। स्टेबल कॉइन्स, हाँ सुने, ये वही ना जो दावा करते हैं कि उनकी कीमत डॉलर या किसी और चीज से जुड़ी है? हाँ, दावा तो यही करते हैं, लेकिन असलियत में ये भी बाजार के उतार चढ़ाव से या दूसरी गड़बड़ियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने देखा है पीछे कैसे बड़े बड़े स्टेबल कॉइन्स भी अपनी कीमत खो बैठे थे। अब सोचिए, अगर ऐसे कॉइन भारत के पेमेंट सिस्टम में घुस जाएं और फिर अचानक से गिर जाएं, तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ पेमेंट की बात नहीं है, ये पूरी वित्तीय स्थिरता से जुड़ा मामला है। समझ गया। तो मतलब आरबीआई का डर सिर्फ हवा हवाई नहीं है, उसके पीछे ठोस कारण है। लेकिन सरकार ने कुछ तो किया ही होगा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से नियम भले ना बने हों, पर कुछ कदम तो उठाए हैं। जैसे क्रिप्टो से अगर कोई मुनाफा कमाता है तो उस पर सीधा 30% टैक्स लगा दिया है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी, 30% टैक्स। ये दिखाता है कि सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है। हाँ। कमाई है तो टैक्स दो। और वो जो विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, उनके लिए भी तो कुछ नियम आए थे। हाँ बिल्कुल। जो विदेशी एक्सचेंज भारत में काम करना चाहते हैं, उनको यहाँ रजिस्टर करना होगा। और सबसे जरूरी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के जो नियम है, मतलब एएमएल रूल्स, उनका सख्ती से पालन करना होगा, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, पैसे को इधर उधर करने के लिए। एग्जैक्टली, गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। और शायद इसीलिए वो एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसने कुछ बड़े विदेशी एक्सचेंजों पर एक्शन भी लिया था। बायलांस, कुकॉइन जैसे नाम सुने थे? बिल्कुल सही पकड़ा। एफआईयू ने कार्रवाई की थी क्योंकि वो ये नियम नहीं मान रहे थे। तो ये दिखाता है कि सरकार नजर तो रख रही है, पर वो एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा, वो अभी मिसिंग है। और इस वजह से, मतलब नियमों की कमी से असर क्या पड़ रहा है मार्केट पर? असर तो दिख रहा है। भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी कुछ देशों में है। लोग थोड़ा हिचकिते हैं, कंफ्यूजन है। लेकिन पैसा तो लगाया लोगों ने। हाँ, ये भी सच है। लाखों भारतीयों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो भी तो चाहते हैं कि सरकार साफ साफ बताए कि क्या करना है, क्या नहीं। तो यहीं आकर वो दुविधा वाली बात आ जाती है जो आप कह रही थी। हाँ, ये एक मुश्किल सिचुएशन है। देखिए, अगर सरकार क्रिप्टो पर बैन लगा दे पूरी तरह से, तो भी लोग चोरी छिपे आपस में पीयर टू पीयर लेन देन करते रहेंगे। उसे रोकना तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो है, टेक्नोलॉजी को रोकना मुश्किल है। और दूसरी तरफ अगर नियम बनाते हैं तो फिर सरकार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, नजर रखने की, जो बहुत ज्यादा अस्थिर है, रोज जिसमें नए रिस्क आ रहे हैं, और इसका नेचर भी थोड़ा सट्टेबाजी जैसा है। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए, बहुत रिसोर्स चाहिए। अच्छा, तो मतलब सरकार अभी फूक फूक कर कदम रख रही है। बिल्कुल। वो इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को देख रही है, लेकिन देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दांव पर नहीं लगाना चाहती।
इसीलिए ये देरी हो रही है, ये सावधानी बरती जा रही है। संतुलन बनाना आसान नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार क्रिप्टो की गाड़ी में बैठने से पहले ब्रेक और स्टीयरिंग अच्छी तरह चेक कर लेना चाहती है, भली गाड़ी थोड़ी देर से चले। वित्तीय स्थिरता सबसे पहले। चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या किसी नई तकनीक के फायदों को अपनाने से पहले उसके सारे जोखिमों को, सारे खतरों को अच्छी तरह समझ लेना ज्यादा जरूरी है, भले ही इसमें थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।